अमेरिका पर हुक्मरानी की जंग छिड़ने में चंद घंटे बाकी रिपब्लिकन के ट्रंप और डेमोक्रेट्स की कैमला हैरिस में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। कैमला को ट्रंप पर 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में 7 स्विंग रियासतों का किरदार अहम। ट्रंप ने एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया में लीड का दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की हामी की जानिब से इलेक्शन हार की सूरत में मुबैना तौर पर अहम इमारतों पर हमले का प्लानिंग का खतरा। अमेरिका में अहम इमारतों की जानिब से जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। The Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. सर्विसेज चीफ की मुद्दत 5 साल होगी। कायम मकाम सदर के दस्तखत के साथ ही तमाम बिल्स कानून बन गए। कायम मकाम सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली में पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1952, पाक नेवी एक्ट 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2024 की भी मंजूरी दी गई। अदालत उस्मा के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीम बिल भी मंजूर, जजेस की तादाद 9 से 12 होगी। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने वीडियो पैगाम में कहा कि सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 की गई। जजेस 20 हों या 28, तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगी। आईनी अदालत बनाई है, इसके लिए भी जजेस चाहिए। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। आर्मी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी दोनों ऐवानों में अपोजिशन की रवायती हंगामा आराई। हुकूमती अरकान पर खूब जमले कसे। कौमी असम्बली में वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने रद्दअमल में कहा कि पिंकी गोगी और कप्तान लूट कर खा गए पाकिस्तान। अता तारड़ की बात पर पीटा है कि शाहिद खटक आपस से बाहर वज़ीर इत्तलाआत पर झपट पड़े। जवाब में अता तारड़ ने खूब तलाश ली। सार्जेंट 8 आर्म्स ने बीच बचाव करवाया। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को नहीं मानते। आज जमहूरियत को बादशाहियत में बदल दिया गया। वज़ीर कानून के अलावा किसी वज़ीर को नहीं इल्म आज कौन से कवानीन पास हुए। आर्मी एक्ट में तमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई के मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इस तोसी से बहुत से अफसरान की हक गलती हुई। ये तरमीम हुकूमत और फौज के लिए अच्छी नहीं। मुस्तकबिल में यही कवानीन शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम करना चाहती है। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। क्या ये आज का तरमीम एक्ट ये उस 26वीं तरमीम में हुकूमत की अपनी आमादगियों की नफी नहीं कर रही? मैं ऐलान करता हूँ गैर शरई फैसले और हुकूमत की तरफ से पास किए गए गैर इस्लामी कानून का पाबंद नहीं हूँ। मौलाना ने नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन करार दे दी। आज हुकूमत अपनी ही नफी कर रखी है। नई तरमीम जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगी। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा और सिविल मार्शल लॉ होगा। फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबाज जेजुआई कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ऐसा एक्ट पास नहीं करना चाहिए। वो इख्तियार दिए जा रहे हैं जिसका जिम्मेदारियों से ताल्लुक नहीं। क्या ये नया एक्ट 26वीं आईनी तरमीम की रूह के मुनाफी नहीं? हुकूमत बैठे और सोचे कौन सी शक़ें 26वीं तरमीम में वापस नहीं। नून लीग समेत कई जमातों से इख्तलाफात हैं लेकिन तलखियाँ नहीं। जिन सियासी पार्टी से इख्तलाफात हैं उनसे ताल्लुकात भी हैं।
जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आईनी बेंच की तश्कील और जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद की पहला इजलास होगा। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, शरह सूद में 2.5% कमी 15% की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। FPCCI ने शरह सूद में 2.5% कमी मुस्तरद कर दी। ताक़ब फयाज मगून कहते हैं कि उम्मीद थी शरह सूद 5% कम की जाएगी। हुकूमत और स्टेट बैंक शरह सूद को फौरी तौर पर 12% बदलाए। वज़ीर-ए-आज़म ने शरह सूद 17.5 से 15% पर आना खुश आइन करार दे दिया। आर्मी अदारे मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई है। शहबाज शरीफ का नून लीग पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना में तोसी और रद्द-बदल का इंदिया भी दे दिया। कहा कि सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा किया। 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। कतर की जानिब से $3 अरब सरमायाकारी पर बातचीत हुई। ब्रादर इस्लामी मुल्क मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के ख्वाह हैं। शहबाज शरीफ अरब लीग इजलास में शिरकत के लिए 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रखे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर 28वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस बराए आम 4 से 8 नवंबर तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए आम पर ये देकर हुकाम ने शिरकत की। पाक बहरिया का मुकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल बहरी जंगी जहाज से फायर किया गया। ISBR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खसूसियात से लेस है। सदर वज़ीर-ए-आज़म अस्करी क़यादत के यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग कार्रवाइयाँ। 6 फितनल खवारिज हलाक। ISBR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। झड़प में अहमद शाह उर्फ इंतजार नामी खारजी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान में की। पाक अफगान बॉर्डर के करीब फायरिंग के तबादले में 5 फितनल खवारिज हलाक, 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों की जानिब से दर अंदाजे की कोशिश नाकाम बनाई। बलोचिस्तान में जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में एक दहशतगर्द मारा गया। वज़ीर आला पंजाब बसारत से महरूम व्लॉगर मोहम्मद अली की आवाज़ बन गई। मरीम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली को नई गाड़ी का तोहफा दिया। गाड़ी की चाबी थमा दी और खुद दरवाज़ा खोलकर सीट पर बैठाया। नबीना क्रिकेटर और नातख्वां हाफिज मोहम्मद अली ने मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा आज वो बहुत खुश हैं। सिंध असम्बली में हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 123 वोट आए। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 4 मेंबरान की मुखालफत। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर ज़िया लंजार ने पेश की। पीपल्स पार्टी और MQM अराकीन ने खड़े होकर करारदाद के हक में वोट दिया। जल्द फाइनल कॉल देकर पूरा मुल्क बंद करेंगे। फैसला कुन मार्च में सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। आली अमीन गंजा
कपूर PIA खरीदने के लिए पुराज़्म, कहा कि कौमी एयरलाइन को कौड़ियों के दाम बेचने नहीं देंगे, बोली में जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने रद्दमल देते हुए कहा कि सुना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदना चाहती है, इस हुकूमत के पास तो आग बुझाने के आलात भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़रा के मरात में इजाफे का तरमीमी बिल मंजूर। माहाना किराए की कीमत में 2 लाख, घर की ताज़ीन और आराइश के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नए पर्दे, कालीन और AC नस्ब किए जाएंगे। सुबह के शादी हॉल्स को रात 10 बजे बंद करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। साबिक PTI MP राना अब्दुल रज़ाक ने कत्ल की धमकियां दी। पंजाब के साबिक डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स कैप्टन रिटायर्ड अरशद मंजूर का इल्ज़ाम। कहते हैं राना अब्दुल रज़ाक रॉक सॉल्ट माइंस के गैर कानूनी कब्जे में पेशियां भुगत चुके हैं। थाना सिविल लाइंस ने ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैंक डकैतियां करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, नकदी, माली मसरूका और असलहा बरामद। DIG इस्लामाबाद सैयद अली रजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि 24 साल मुलजिम का ताल्लुक सरगोदा से है, गुज़िश्ता 5 साल से इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। मुलजिम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गलियों से वाकिफ था और अनपढ़, नफ्सियाती फिल्मों से मुतासर मालूम होता है। इस्लामाबाद को पुरअमन बनाना हमारी जिम्मेदारी है, शहरियों की हिफाजत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। लेबनानी सरहद के करीब इजरायली वज़ीर आज़म की आमद से चंद मिनट कबल ड्रोन हमला। नेतन्याहू ने मेटोला का दौरा मनसूख कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के मुकर्रर मुकाम तक पहुंचने से 20 मिनट कबल ड्रोन फटा। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर ने फोर्सेस को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि ईरान के खिलाफ इक़दाम पर इसराइल और अमरीका को सख्त जवाब मिलेगा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान आज इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरान में एक और हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। पाकिस्तान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल नौवा ब्रिगेडियर के कमांडर पायलट जवाहर। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा सिस्तान के शहर सरकान में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान